हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड का एक अगला मेथड जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ये ग्राफ्टिंग भी कई प्रकार की होती हैं। आज हम इसमें से कुछ प्रकार की आज पढ़ेंगे, कुछ अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में देखते हैं। Grafting is a technique of propagation in which sign stick shoot containing more than one bud। मतलब क्या है, ग्राफ्टिंग एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है। ठीक है। एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का एक प्रकार का मेथड है। इन विच साइन स्टिक मतलब क्या होता है, साइन इज द अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। ठीक है। तो वो साइन स्टिक क्या होता है, जो हम सायन लेके आते हैं किसी उन्नतशील प्रजाति का। ठीक है। वो कैसा लाएंगे, उसमें लिखा गया है सूट कंटेनिंग मोर देन वन बड। वो सायन हमारा लगभग एक से ज़्यादा बड उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं। मोर देन वन बड एंड रूट स्टॉक इज कनेक्टेड इन अ मैनर सच that they may unite and subsequently grow and develop as a successful plant। और हम क्या करते हैं, एंड रूट स्टॉक इज कनेक्टेड इन मैनर, और हम उस जो सायन होता है उसको रूट स्टॉक क्या होता है, लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। तो रूट स्टॉक के साथ इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, यूनाइट करते हैं कि उससे आगे चल के क्या हो जाए, एक प्लांट सक्सेसफुल डेवलप हो जाए। ठीक है। आगे की बात क्या है, तो देखिएगा, द रूट स्टॉक ऑफ 1 to 2 year एज हैविंग पेंसिल थिकनेस एंड डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स इज सेलेक्टेड फॉर ग्राफ्टिंग। मतलब कि जो हम रूट स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे वो 1 से 2 साल पुराना होगा, और कैसा, पेंसिल थिकनेस मतलब इस जैसे हमारे हाथ में एक पेंसिल है, इस पेंसिल जैसा क्या होगा, इस पेंसिल के जैसे मोटाई होगी। ठीक है। और उसमें जो है डिजायरेबल जो कैरेक्टर होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, वो भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ऑन रूट स्टॉक द साइन ऑफ डिजायरेबल वेराइटी इज ग्राफ्टेड। जनरली द साइन सूट ऑफ मैचिंग थिकनेस ऑफ एज ऑफ रूट स्टॉक इज सेलेक्टेड। कहने का मतलब है कि ऑन रूट स्टॉक के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारे अच्छे क्वालिटी की, अच्छे उत्पादन वाली वैरायटी की हम क्या करेंगे, सायन को ग्राफ्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जनरली द सायन सूट ऑफ मैचिंग थिकनेस, कि जो हम साइन का सिलेक्शन करेंगे वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, सेम थिकनेस का होना चाहिए जिस थिकनेस का हमारा क्या होता है, रूट स्टॉक होता है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। हाउएवर जून टू जुलाई ग्राफ्टिंग गिव्स बेटर रिजल्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं, वो क्या करते हैं, जून जुलाई में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे हमको ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रेट देखने को मिलता है। आगे की बात करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द ग्राफ्टिंग प्रोसेस द यूनाइन पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक एंड साइन शुड बी सील्ड इमीडिएटली यूजिंग पॉलीथीन टेप और वैक्स। मतलब हम क्या करते हैं कि आफ्टर द ग्राफ्टिंग, मतलब ग्राफ्टिंग जब हमारा खत्म हो जाता है, ग्राफ्टिंग हम कर देते हैं, उसके बाद उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसको पॉलीथीन टेप से या फिर वैक्स मतलब कि मोम से उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, एयर टाइटली लॉक कर देंगे, तो ताकि उसमें बाहरी हवा ना आ पाए। अगर जब हमारी बाहरी हवा नहीं आएंगे तो हमारे जो कैम्बियम टिश्यू होंगे प्लांट के, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। व्हेन ग्राफ्ट स्टार्ट्स ग्रोइंग द पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक अबव ग्राफ्ट यूनाइन इज रिमूव्ड। मतलब जब हमारा ग्राफ्टेड प्लांट जैसे जो हमने साइन लगाया था उसमें बांधा था, वो अगर हमारा सक्सेस हो जाता है,
ठीक है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो उसमें पॉलीथीन बांधे रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको एक तो खोल देंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, उस जो प्लांट को, जो हमारा रूट स्टॉक है, तो जहां पर हम ग्राफ्टिंग किए रहेंगे, उसके ऊपरी हिस्सा जो रूट स्टॉक का होगा उसको हम कट करके हटा देंगे। और कट जो करेंगे वो हम 1 से 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, एकाएक हम कट नहीं करेंगे। अगर एकाएक कट करेंगे तो पौधे में शॉक लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण पौधे की सडन डेड हो सकता है, सूख सकता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पहला मेथड है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग का ये पहला मेथड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो देखते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वेनियर ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? वेनियर ग्राफ्टिंग। तो देखते हैं ये होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है इसमें। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन स्टॉक है, मतलब साइन स्टिक है, जो हम क्या किसी उन्नतशील प्रजाति का हमने सेलेक्ट कर रखा है। और जो हम नीचे देख रहे हैं, ये हमारा एक बीजू पौधा रूट स्टॉक है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, किसी अच्छे गुणवत्ता रूटिंग सिस्टम वाले, और जो है आपके अलग-अलग बीमारियों के प्रति सहनशील, और इंसेक्ट डिजीज़ के प्रति, इंसेक्ट के प्रति सहनशील, और इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर के प्रति सहनशील वैरायटी का हमने क्या किया है, रूट स्टॉक उगा रखा है। और हमने ये क्या, और ये साइन हमने कहाँ से लिया है, एक उन्नतशील प्रजाति का लिया है। और हमने ये जो साइंस स्वीट लिया है, अब इसमें क्या करेंगे रहे हैं, हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब ग्राफ्टिंग ये कैसे विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देख लीजिए आप, ये वी शेप का क्या करते हैं, इंसिजन बनाते हैं रूट स्टॉक पे। और इसी सिमिलर साइज का हम इंसिजन क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम वी शेप का, देखिए एक इधर से देखिए, वी शेप का यहाँ भी इंसिजन बनाते हैं साइन स्टॉक। और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इंसर्ट करके बांध देते हैं। तो यही हमारा हो जाता है विनियर क्राफ्टिंग। अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोपोगेटिंग मैंगो, मतलब ये सबसे ज़्यादा मैंगो के प्रोपोगेशन के लिए यूज्ड किया जाता है। ये मतलब कॉमर्शियल व्यावसायिक आपका जो है मेथड है मैंगो के ग्राफ्टिंग का। इसके बाद लिखते हैं, देखते हैं। इन दिस मेथड अ टर्मिनल बड शूट 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग पेंसिल थिकनेस इज यूज्ड एज साइन। मतलब इसमें जो साइन यूज करते हैं वो क्या होगा, टर्मिनल सूट होगी, जिस प्लांट का होगा वो क्या, उसकी टर्मिनल सूट होगा, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। और कैसा होगा, पेंसिल थिकनेस, मतलब कि पेंसिल जितना मोटा होगा, उसको हम क्या करते हैं, साइन के रूप में यूज करते हैं। फिर आगे की बात करते हैं। द swollen roots, द swollen shoots इज यूज्ड एज साइन। मतलब swollen shoots का मतलब होता है कि जो इसमें बड होती हैं वो क्या होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। अगर आप उसको जो है अ, एक 10 से 15 दिन पहले आप क्या करेंगे, डिफोलिएट कर देंगे प्लांट का, तो उसमें बड्स अपने आप से क्या होती हैं, फूटने वाली हो जाती हैं। नहीं फूटती हैं तो वो क्या कर देती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग का मतलब होता है कि वो फूल जाती हैं। फूलने के बाद फिर जैसे ही आप उसको किसी रूट स्टॉक के साथ यूनाइट करते हैं, तो तुरंत ही आपको रिजल्ट 4 से 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं। अबाउट 10 days बिफोर ग्राफ्टिंग द साइन शूट इज डिफोलिएटेड फॉर फैसिलिटेटिंग स्वेलिंग ऑफ बड। मतलब हम क्या करेंगे, 10 दिन पहले, ग्राफ्टिंग के, विनियर ग्राफ्टिंग के 10 दिन पहले क्या करेंगे, डिफोलिएशन करेंगे। डिफोलिएशन का मतलब हमारा क्या हुआ, कि हम जो है अपने प्लांट की जो है क्या करेंगे, जहाँ जिसकी हमको साइन लेना है वहाँ पर जाएँगे, उसकी जहाँ जो हमारी पेंसिल थिकनेस की साइन होगी, उसको हम, उसकी सारी पत्तियाँ हम काट के हटा देंगे। ठीक है? ताकि उसमें क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, मतलब बड जो है फूल जाए, ताकि बाँधते ही हमारे 10-15 दिन में रिजल्ट देखने को मिलने लगे। ठीक है? आगे की बात करते हैं। शैलो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड कट इंश्योरिंग वी शेप। यही मैं बता रहा था कि वी शेप आपको बताया गया है। तो देखिएगा,
shallow downward and inward cut ensuring V shape incision in lower portion of incision on root stock is prepared। मतलब हम क्या करते हैं कि एक उथला उथला है, मतलब हल्का कोने की तरफ एकदम उथला कट है, और कैसा वी शेप का हम कट क्या करते हैं अपने रूट स्टॉक पर क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं सिमिलर मैचिंग कट इन स्लैंटिंग मैनर इज प्रिपेयर्ड। और इसी वी शेप का कट, यहाँ सेम मैनर का क्या करते हैं, वी शेप का कट हम अपनी जो है शायन पर भी बनाते हैं, ठीक है। मैचिंग कट स्लैंटिंग मैनर दोनों तरफ से झुका हुआ, ठीक है। हाँ, जैसे इस तरफ से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक इधर से झुका हुआ और इधर से, दोनों तरफ से झुका हुआ कट हम बनाएंगे इस पे रूट स्टॉक, तो सॉरी साइन स्टॉक। मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, साइन होता, तो हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। बोथ रूट स्टॉक एंड साइन आर फास्टेंड टुगेदर यूजिंग 300 गेज पॉलीथीन टेप ऑफ 0.5 सेंटीमीटर विड्थ। हम क्या करते हैं, जो दोनों हमारे रूट स्टॉक और साइन का हैं उनको हम क्या करते हैं, एक में क्या करते हैं बांध देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। किससे बांध देते हैं, 300 गेज मोटी हमारी पॉलीथीन होगी और हमारी 1/2 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी पॉलीथीन होगी, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके इसको क्या करेंगे, इस हिस्से को बांध देंगे। फिर देखते हैं ड्यूरिंग मई टू सितंबर दिस इज क्वाइट सक्सेसफुल एंड गुड रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। मतलब कि ये जो है मई से सितंबर, मई महीना जानते हो आप, मई महीना जो होता है, मई जिसको बोलते हैं हिंदी में, मई महीना जो होता है, तब से लेकर सितंबर तक इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इन मंथ के बीच में आप वेनियर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। इन अबाउट 3 to 4 weeks union is complete when scion sprouts completely the upper portion of rootstock above the upper portion of rootstock above graft union is removed in 2 to 3 installment, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा सायन और रूट स्टॉक एक दूसरे में क्या होता है, जुड़ जाता है, और क्या होता है इसमें स्प्राउटिंग देखने को हमको सायन में मिलती है, तब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपरी पोर्शन है रूट स्टॉक का, इसको यहाँ से तो ये जुड़ गया, लेकिन अब हमको इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करके हटा देते हैं। अब एकाएक नहीं हटाएंगे, इसको 2-3 बार में, पहले थोड़ा काटेंगे, फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर थोड़ा काटेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अंत में कंप्लीटली कट करके हटा देंगे, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। अगला मेथड हमारा है व्हिप ग्राफ्टिंग। अब ये व्हिप ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। व्हिप ग्राफ्टिंग देखते हैं। व्हिप ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, दोनों को स्लैंटिंग मैनर में काटते हैं और यूनाइट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि व्हिप ग्राफ्टिंग में करते क्या है। एकदम सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। व्हिप ग्राफ्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है कि दोनों को क्या, एक इस मैनर में आप क्या रूट स्टॉक को काटेंगे इस मैनर में, और जो आपका शायन है वो इस मैनर में कटेगा, ठीक है। शायन क्या है, इस मैनर में काटते हैं, ठीक? दोनों आपके क्या होते हैं, स्लैंटिंग मैनर में काटते हैं, ठीक है, डीप सेंटिंग मैनर में, और इन दोनों को फिर आपस में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। देखिएगा, दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग। ये बहुत सारे सिंपल टेक्निक है ग्राफ्टिंग में। फिर आगे देखते हैं। जनरली 1 year old root stock are used and scion of matching thickness are used। मतलब 1 साल पुराना हम रूट स्टॉक जनरली यूज करते हैं, और उसी साइज का जो है हम सायन भी सिलेक्ट करते हैं। आगे की बात करते हैं। बोथ रूट स्टॉक एंड सायन आर यूनाइट एंड टाइड यूजिंग पॉलीथीन। और दोनों हम रूट स्टॉक और क्या करते हैं, हमारा साइन स्टॉक, दोनों को हम क्या करते हैं, एक एक दूसरे में क्या करते हैं, जोड़कर बांध देते हैं, यूनाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर देखें, व्हेन यूनाइन इज कंप्लीटेड
द पॉलीथीन टेप इज कट, अदरवाइज इट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ यूनाइन एंड सच प्लांट ब्रेक ड्यू टू विंड। फिर हम क्या करते हैं कि जब हमारा ये हम हमारा तो पहले पॉलीथीन बांध दिए हैं, लेकिन जब हमारी ये कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा दोनों रूट स्टॉक और साइन दोनों एक आपस में जुड़ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये जो पॉलीथीन बांधे रहते हैं यहाँ पर, ये जो हमने पॉलीथीन बांध रखा है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हम खोलकर हटा देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा पोर्शन क्या पतला रह जाएगा, ठीक है, पतला रह जाएगा, जिसके कारण अगर हवा चलती है तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे की बात करते हैं। इट इज यूज फॉर प्रोपोगेटिंग वालनट, एप्पल एंड पियर। मतलब ये कॉमर्शियली क्या मुख्य रूप से आपका वालनट, एप्पल और पियर में यूज किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अगला मेथड, जिसको हम बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग, अब इसमें क्या है, टंग ग्राफ्टिंग भी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो हम मान लीजिए ये हमारा क्या है, रूट स्टॉक है, तो रूट स्टॉक में हम ऐसा कट लगाते हैं, डबल कट मारते हैं। एक तो ये कट मारेंगे, ठीक है, एक तो हमारा ये कट हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारा इससे ऐसे कट रहेगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरा जो हमारा क्या है, साइन स्टॉक है, साइन स्टॉक में हम सिमिलर उल्टा कट मारते हैं, उल्टा मारते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस तरफ से कट मारेंगे, एक ऐसे हमारा कट हो जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन। अब इस साइन को लाके इसके बीच में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करके पॉलीथीन टेप से बांध देंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बांध देंगे तो हमारा एक सक्सेसफुल फिर आगे प्लांट तैयार हो जाएगा। ये क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है टंग ग्राफ्टिंग में। टंग ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे कट इधर को मारते हैं और इसमें ऐसे कट इधर को मारते हैं, उसके बाद दोनों को आपस में लाके मिला देते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर हम बीच में एक और स्लिट कट मारते हैं, जिसके कारण ये दोनों आपस में इंटरलॉक होके क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है, इंटरलॉक होके जुड़ जाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विप ग्राफ्टिंग। ये भी क्या है, विप ग्राफ्टिंग का ये है मॉडिफिकेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये विप ग्राफ्टिंग का मॉडिफिकेशन है। उसके बाद लिखेंगे इन दिस मेथड अ स्लैंटिंग कट सिमिलर टू व्हिप ग्राफ्टिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन रूट स्टॉक एंड साइड। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले स्लैंटिंग कट दोनों में, रूट स्टॉक और साइन स्टॉक में लगाएंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द सेकेंड कट इज आल्सो गिवन, फिर एक दूसरा कट हम इसमें देंगे, आल्सो गिवन रिवर्स डायरेक्शन ऑन द प्रीवियस कट इन रूट स्टॉक एंड साइन स्टॉक। और जो दूसरा कट मारेंगे, जैसे ये हमने इधर को मारा था एक कट, फिर हमने इधर को ऐसे मार दिया, जैसे यहाँ पर मारा गया, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। जो हमने इधर मारा था एक कट, हमने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में इधर को मार दिया, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में मारा, कट लगाया हमने। फिर उसके बाद आगे द सेकेंड कट इज स्टार्टेड डाउनवर्ड एट अबाउट वन थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम टिप एंड शुड कंटिन्यू टू अबाउट 1 सेकेंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट कट। मतलब जो फर्स्ट कट का होता है, ठीक, ये मान लीजिए फर्स्ट कट हमने लगाया था, ठीक, फर्स्ट कट हमने क्या वीव ग्राफ्टिंग की तरह मारा था। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द सेकेंड कट इज स्टार्टेड डाउनवर्ड एट अबाउट वन थर्ड। हम क्या करते हैं, फिर सेकेंड जो कट मारते हैं तो लगभग एक तिहाई डिस्टेंस पे यहाँ पर मारेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड अबाउट वन थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम टिप। हाँ, इस टिप से यहाँ तक हम वन थर्ड पे हम क्या करेंगे, दूसरा कट मारेंगे। एंड शुड कंटिन्यू अबाउट वन हाफ वन ऑब्लिक टू द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कट। और हम इसको मारते कहाँ तक हैं, ऐसे ये रिवर्स मारते हैं तो ये हाफ तक जाता है, ऐसे उल्टा में जाएगा हाफ तक, यहाँ तक हाफ हाफ कट तक जाएगा, ठीक है। मतलब फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला इधर हाफ में हो जाएगा, ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड में, वन थर्ड। तो ऐसे वन हाफ
की तरफ बढ़ाते हुए 1/3 से मारना स्टार्ट करते हैं और लगभग आधी डिस्टेंस के बीच तक हमने कट लगाना होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द स्टॉक एंड साइन आर इंसर्टेड विच इंटरलॉक ईच अदर। मतलब अब क्या करते हैं हम, साइन और रूट स्टॉक को एक दूसरे में इंसर्ट करते हैं और वो इंसर्ट करने में क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। अगर हम इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। फिर आगे की बात करते हैं। इट इज सीन दैट कैम्बियम लेयर ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन मस्ट मैच विद बोथ कट सरफेस। फिर हमको ये देखने को मिलता है कि क्या होता है, जो कैम्बियम टिश्यू होते हैं रूट स्टॉक और साइन स्टॉक के, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। इफ नॉट सो ड्यू टू अनमैचिंग थिकनेस ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन, इफ मस्ट मैच अलोंग वन साइड। मतलब अगर आपका जो है थिकनेस मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वन साइड मतलब एक कोने में इसको बांधेंगे आपकी ग्राफ्ट को। ठीक है, नॉट ड्यू टू अनमैच थिकनेस ऑफ रूट स्टॉक एंड साइन, इट मस्ट मैच अलोंग वन साइड। ठीक है, तो हम इसको एक तरफ क्या हो मैच करते हुए बांधेंगे। मान लीजिए सेम थिकनेस का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ की मैचिंग को लेते हुए, मतलब सेम बराबर का ये होना चाहिए, ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक सेम थिकनेस। अगर मान लीजिए ये वाला हमारा ऊपर जो हमने साइन लेके आए हैं वो पतला है, तो पतला है तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ की मैचिंग करेंगे, मतलब इस साइड की हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की मान लीजिए मैचिंग करते हुए इसको बांधेंगे। तो इस तरफ हमारा क्या होगा, एकदम सीधा रहेगा, और इधर तरफ क्या होगा हमारा, थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये हमारा अगर मोटा रहेगा तब। ठीक है, तो एक तरफ की मैचिंग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। फिर आगे की बात करते हैं। आफ्टर यूनाइटिंग रूट स्टॉक एंड साइन, बोथ आर फास्टेंड यूजिंग पॉलीथीन। मतलब जब ये दोनों जो है आपस में यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, अब मतलब हम इनको आपस में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीथीन टेप से इनको क्या करेंगे, फास्टेंड यूजिंग पॉलीथीन टेप, हम इनको आपस में बांध देंगे। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। दिस मेथड इज सिक्योर कॉन्टेक्ट विद 6 layers of wood, hence the chance of union increase and there is quick healing in grafting। इसमें क्या होता है, ये जो है मेथड सिक्योर कांटेक्ट विद 6 लेयर, मतलब ये 6 लेयर में क्या होता है, ये कांटेक्ट होता है मेथड। 6 लेयर क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। एक तो ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, ठीक है, फिर एक इसमें से ऐसे लेयर बनी, ठीक है, ये लेयर, तो एक ये लेयर हो गई, एक यहाँ पर जुड़ेगा 2 लेयर हो गई, और एक ये यहाँ पर जुड़ेगा तो 3 लेयर हो गई। सेम इसमें एक ये लेयर आएगी, ठीक है, तो एक लेयर ये जुड़ेगी, फिर एक इसके बीच में जुड़े इसमें जाएगा तो ये जुड़ेगा, और ये, तो ये क्या है, टोटल 6 लेयर में क्या होता है, एक दूसरे में यूनाइन होता है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, हीलिंग होने के मतलब सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जुड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोपोगेटिंग एप्पल, पीयर एंड वॉलनट। मतलब ये मेथड आपका क्या है, कहाँ यूज होता है, एप्पल, पीयर एंड वॉलनट में यूज होता है कॉमर्स। ठीक है, आगे की बात, एक और प्लांटिंग मेथड है, सॉरी, एक और आपका मेथड है ग्राफ्टिंग का, जिसको हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें क्या करते हैं, ये दो, एक तो मान लीजिए ये दो तरह से कर सकते हैं। यदि आप टॉप वर्किंग कर रहे हैं, टॉप वर्किंग क्या होता है, जब हमारा कोई प्लांट पुराना हो जाता है तो हम उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसमें नई नई जो है ब्रांचेस निकलती हैं, नए नए जो है शूट्स निकलते हैं। उन शूट्स पर अगर हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, टॉप वर्किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, और दूसरा ये मेथड वहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई पुराना प्लांट है, ठीक है, और उपज नहीं दे रहा है, तो हम उसको एक हाइट से काट के उसके ठूंठ जो होता है, स्टब जो होता है, उसमें क्या करेंगे, अ, अलग हमने क्या करना है, ग्राफ्ट को इंसर्ट करके उसमें बांध देना है या फिर लॉक कर देना है, जिससे कि हमारा जो प्लांट डेवलप होगा
वो क्या होगा, अच्छे उपज वाला होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ टॉप वर्किंग ट्री, मतलब ये बहुत पुरानी टेक्निक है टॉप वर्किंग ट्री के लिए। टॉप वर्किंग ट्री मैंने अभी बताया आपको। फिर आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ टॉप वर्किंग ट्री द यूज ऑफ दिस टेक्निक शुड बी लिमिटेड टू ब्रांचेस ऑफ अबाउट 2.5 से 2.5 टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ टॉप वर्किंग ट्री, अगर हम टॉप वर्किंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिटेड ब्रांचेस का चयन करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जिनका डायमीटर क्या होगा, जो मोटाई में कितनी होंगी, लगभग 2.5 से 10 सेंटीमीटर थिकनेस की होंगी, ठीक है। ऐसी हम ब्रांचों का चयन करेंगे टॉप वर्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऑन द स्टब। अगर हम ठूंठ पर ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी बात करें, ऑन द स्टब टू बी ग्राफ्टेड अ डाउनवर्ड वर्टिकल स्प्लिट। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे की तरफ वर्टिकल एक जो है, जैसे ये हमारा क्या होता है, ये चीरा नहीं लगा है, ये नीचे की तरफ भी है, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम वर्टिकल स्प्लिट क्या करेंगे, 5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ का प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन द स्टब ऑफ on the stub to be grafted a downward vertical split of 5 to 8 सेंटीमीटर लेंथ इज प्रिपेयर्ड। हम 5 से 8 सेंटीमीटर डीप जो है एक गहरा स्लिट जो है इस पे बनाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, द वर्टिकल इंसिजन इज मेड ऑन टू साइड ऑफ रूट स्टॉक। मतलब ये वर्टिकल जो इंसिजन बना रहे हैं रूट स्टॉक के, हम दोनों छोरों पर बनाएंगे, ठीक है। ये देखो एक इधर बना है, ये तो खैर कंप्लीटली, अगर आपका मोटा है, इससे मोटा है स्टब, ठूंठ मोटा है, तो वहां पर हम दोनों साइड में अलग अलग बनाएंगे। यहाँ तो एक साथ में दोनों को क्या किया गया है, इंसिजन वर्टिकल स्प्लिट दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे, द साइन शूट ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड पेंसिल थिकनेस इज यूज्ड। मतलब जो हम इसमें साइन यूज करेंगे वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। और कैसा होगा, पेंसिल थिकनेस, यहाँ पर देख रहे होंगे ये कैसा है, आपका पेंसिल थिकनेस है, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है। इसके बाद कहते हैं मैचिंग इंसिजन इज प्रिपेयर्ड ऑन लोअर पोर्शन ऑफ साइन। और सेम जिस साइज का हमने क्या कर रखा है, चीरा लगा रखा है, उसी साइज का जो है हम इसमें क्या करेंगे, उसी मैचिंग का हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन है उस पे क्या करेंगे, हम इंसिजन करेंगे, मतलब चीरा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, द साइन इज इंसर्टेड इन द वर्टिकल स्लिट ऑफ रूट स्टॉक। उसके बाद हम साइन को, जो वर्टिकल स्लिट है रूट स्टॉक की, उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं, द कंप्लीट ग्राफ्ट इज थॉरोली वैक्स्ड। इसके बाद पूरी जो ग्राफ्ट हमारी, पहले तो हमने क्या किया, उसमें हमारे रूट सॉरी साइन स्टॉक को स्टक कर दिया है, सॉरी इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वैक्स के द्वारा क्या करेंगे, लॉक कर देंगे आराम से। फिर आगे की बात, वैक्स मतलब मोम से लॉक करेंगे। फिर आगे की बात करते हैं, इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग स्मॉल पार्ट्स रूट स्टॉक ऑफ 1 year ओल्ड एंड पेंसिल थिकनेस इज सिलेक्टेड। अगर हम ग्राफ्टिंग छोटे पौधों में कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, हम 1 साल पुराना क्या करेंगे, रूट स्टॉक का चयन करेंगे। ये दो तरह में होता है, एक तो टॉप वर्किंग में कर रहे हैं, दूसरा अगर हम छोटे प्लांट में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ 1 साल पुराना हमारा रूट स्टॉक होगा। और फिर क्या कहा जा रहा है, एंड पेंसिल थिकनेस का होगा, मतलब 1 साल पुराना होगा, और कैसा होगा, पेंसिल थिकनेस का होगा। फिर आगे की बात करते हैं, इट इज कट बार्क, इट इज कट बैक इन टर्मिनल रीजन। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से, मतलब जो हमारा प्लांट होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से टर्मिनल शिखर से क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, शिखर से काट देंगे। फिर आगे की बात हो रही है, वर्टिकल स्लिट 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ इज प्रिपेयर्ड ऑन रूट स्टॉक। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंबा चीरा एक देंगे इस पे, रूट स्टॉक पे, ठीक है। आगे के बाद, साइन शूट मैचिंग सेलेक्टेड एंड मेक सिमिलर इंसिजन देन रैप्ड बाय पॉलीथीन।
और फिर हम क्या करेंगे, साइन सूट को, जितना हमारा साइन सूट होगा उसकी मैचिंग का हम क्या करेंगे, सॉरी, साइन सूट मैचिंग सिलेक्टेड, और जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट स्टॉक है उसी मैचिंग का हम साइन सेलेक्ट करेंगे। छोटे पौधों की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है, ये छोटे पौधों में अगर कर रहे हैं तो सेम साइज, सेम जो है थिकनेस का हम क्या करेंगे, साइन का सिलेक्शन करेंगे, और उसको क्या करेंगे, फिर उसको उसमें सिलेक्टेड एंड मेक सिमिलर इंसिजन, और जैसा हमारा कट हमारा रूट स्टॉक पे है वैसा ही हम कट किस पे देंगे, साइन स्टॉक पे देंगे। देन रैप्ड बाय पॉलीथीन, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से उसको बांध देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल किस में किया जाता है, तो जैसे मैंगो, हेजलनट, पीकानट, ठीक है, और ग्रेप्स, इन सब चीज़ों में क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।